नमस्ते मेरे प्यारे बिहार वासियों, भारत माता के सपूतों और बेटियों। आज मैं राष्ट्रीय जननायक पार्टी का संस्थापक आपके सामने खड़ा हूं, न सिर्फ एक नेता के रूप में बल्कि एक ऐसे बेटा के रूप में जो इस मिट्टी की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक फैलाना चाहता है। ये मिट्टी जहां सम्राट अशोक ने शांति का परचम लहराया, जहां चाणक्य ने कुशलता से विश्व को नीति सिखाई, लेकिन आज ये मिट्टी कराह रही है। गरीबी की चादर ओढ़े, कुपोषण की मार झेलते और भ्रष्टाचार के जाल में फंसी। दोस्तों, मैं कहता हूं, अब समय है बदलाव का, अब समय है गरीबी और कुपोषण के अंत का, अब समय है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के अंत का, उस गौरवशाली भारत की पुनर्स्थापना का जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। दोस्तों, मेरे दिल में एक आग है और वो है हर बिहारी, हर भारतीय के चेहरे से निराशा की लकीरें मिटाने की, विशेषकर समाज के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बीच फैली आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को दूर करने का। दोस्तों, बिहार का बजट 3.16 लाख करोड़ रुपए का है। देश का बजट 47 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। फिर भी 24 करोड़ लोग भीषण गरीबी की रेखा के नीचे क्यों हैं? 46% बच्चे कुपोषण के शिकार क्यों हैं? क्योंकि सत्ता में बैठे लोग सपने बेचते हैं, हकीकत बदलने का उनका कोई इरादा नहीं है। दोस्तों, मेरी पहली प्राथमिकता है गरीबी का खात्मा। बिहार के 50 लाख परिवारों को 5,000 रुपये महीना न्यूनतम आय गारंटी योजना की ताकत देंगे, यानी हर साल 30,000 करोड़ रुपये। ये पैसा कहां से आएगा? व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त करके और केंद्र से हमारा हक छीन कर लाया जाएगा। कुपोषण का अंत करेंगे। बिहार में 15,000 करोड़ रुपए का वैट पेट्रोल डीजल से आता है। इसे सड़कों पर नहीं, बच्चों के भविष्य पर खर्च करेंगे। चाणक्य नीति से प्रेरित एक सख्त निगरानी तंत्र बनाएंगे, स्मार्ट गवर्नेंस लाएंगे और हर सरकारी योजना का पैसा सीधे जनता के खाते में, न बिचौलिया न रिश्वत। दोस्तों, हम बिहार और देश के गौरव को पुनर्जीवित करेंगे। बिहार वो धरती है जहां सम्राट अशोक ने युद्ध को शांति में बदला, जहां चाणक्य ने एक साम्राज्य को आकार दिया, जहां सामुदायिक सहभागिता ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे विश्व स्तरीय ज्ञान के केंद्र को 700 वर्षों तक जीवित रखा। लेकिन आज उसी बिहार की हालत देखिए। प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपये, जबकि देश का औसत 2 लाख रुपये प्रति व्यक्ति से ऊपर है। बिहार में 15% शहरीकरण है, जबकि देश में 35% है। इस सरकार की यही सच्चाई है। कैंसर के खतरे गंगा तटवर्ती इलाकों में विकराल रूप धारण कर रहा है। बच्चे बच्चियों के स्कूल छोड़कर मजदूरी करने की व्यवस्था की कहानियों से मर्माहत है हमारा बिहार। मैं अशोक के पराक्रम और चाणक्य की कुशलता को फिर से जीवित करूंगा। दोस्तों, आर्थिक क्रांति हर जिले में लाऊंगा। बिहार को 7 औद्योगिक क्लस्टर में विकसित करूंगा, जिससे कि बिहार का युवा बाहर भटकने को विवश न हो और कुशल मजदूरों के रूप में बिहार से होने वाले युवाओं के पलायन को तत्काल और प्रभावी तरीके से रोकूंगा। दोस्तों, लर्न एंड अर्न शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा को रोचक और उपयोगी बनाऊंगा। आज हम एक ऐसी शिक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं जो न केवल हमारे बच्चों के भविष्य को संवारेगी बल्कि एक नया भारत की नींव भी रखेगी। यही है हमारी लर्न एंड अर्न डे बोर्डिंग शिक्षा पद्धति। यह एक ऐसा मॉडल है जो बच्चों को केवल किताब रटने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें जीवन के हर पहलू में सक्षम और आत्मनिर्भर बनाता है। इस पद्धति के तहत बच्चों को मुफ्त भोजन, मुफ्त शिक्षा और सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। हमारा उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा भूखा ना रहे, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। लेकिन हमारा विजन इससे कहीं आगे जाता है। दोस्तों, हम बच्चों के नैतिक और सांस्कृतिक विकास पर विशेष ध्यान देंगे। उन्हें यह सिखाया जाएगा कि सच्चाई, ईमानदारी
और करुणा ही वह आधार है जो एक मजबूत समाज का निर्माण करती हैं। इसके साथ ही हम उन्हें आर्थिक रूप से कुशल और स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम करेंगे। दोस्तों, लर्न एंड अर्न का मतलब है कि बच्चे न केवल पढ़ाई करेंगे बल्कि व्यवहारिक कौशल भी सीखेंगे जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। वे अपने हाथों से कुछ बनाना सीखेंगे। वो विद्यालय में रोबोट बनाएंगे, ड्रोन बनाएंगे, एआई की बौद्धिक क्षमताओं का विकास करेंगे, बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन को व्यावहारिक रूप से समझेंगे, अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग से जीवन को सहजता और समृद्धि प्रदान करेंगे, अपनी प्रतिभा को पहचानेंगे और उसे समाज के हित में लगाएंगे। दोस्तों, यह शिक्षा पद्धति उन्हें नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाएगी। नैतिकता की मजबूत बुनियाद पर खड़ा यह मॉडल सामाजिक और प्रशासनिक दक्षता की एक सुंदर अभिव्यक्ति होगा। यह बच्चों के व्यक्तित्व को गरिमामय बनाएगा, उन्हें आत्मसम्मान और जिम्मेदारी का एहसास दिलाएगा। एक ऐसा व्यक्तित्व जो न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार, समाज और देश के लिए प्रेरणा बनेगा। यह नया भारत जिसे हम गढ़ना चाहते हैं वह विश्व के लिए एक मिसाल होगा। एक ऐसा भारत जहां शिक्षा, संस्कृति और आर्थिक समृद्धि का संगम होगा। विश्व हमारी ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है और मुझे विश्वास है कि हमारी यह लर्न एंड अर्न डे बोर्डिंग शिक्षा पद्धति उस सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाएं, क्योंकि यही वह भविष्य है जिसका हमें और विश्व को बेसब्री से इंतजार है। हमारे युवाओं की कुम्हलाई प्रतिभा को नए पंख दूंगा। अशोक की तरह बिहार को बाढ़ और अपराध से मुक्त करूंगा। नदियों को जोड़कर और भ्रष्टाचार की कमर तोड़कर एक गौरवशाली भविष्य का सपना साकार करूंगा। मेरा सपना सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान फिर से विश्वगुरु बने। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश का कोना कोना जीवंत विकास की सुंदर तस्वीर बने। 2035 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना मेरा संकल्प है। दोस्तों, इसके लिए किसानों को ताकत देंगे, फसल का सही दाम और हर हाथ को काम। समाज के पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वंचित वर्ग, महिलाओं, बहन बेटियों और युवाओं को विकास के सफर में प्रभावी तरीके से शामिल कर विकास के चेहरे को ज्यादा मानवीय, संवेदनशील और जीवंत बनाऊंगा। दोस्तों, भारत की आत्मा गांव में बसती है। जननायक स्वावलंबन योजना से ग्रामीण क्षेत्रों की माताओं और बहनों को रोजगार से जोड़ेंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। मेड इन इंडिया को मेड इन बिहार से जोड़कर विश्व स्तरीय ब्रांड के रूप में स्थापित करूंगा। आज सत्ता में बैठे लोग कहते हैं हमने विकास किया। दोस्तों, कागजों पर जीडीपी, जीएसडीपी बढ़ाना और विकास दर दिखाना विकास नहीं होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब वक्त है जागने का। ये पुरानी सत्ता का ढर्रा नहीं चलेगा। अब जनता की बारी है, अब आपकी बारी है। मेरे साथ आइए एक गौरवशाली इतिहास को फिर से लिखें। गरीबी, कुपोषण, भ्रष्टाचार का अंत करें। सम्राट अशोक का पराक्रम और चाणक्य की कुशलता समाज और शासन में पुनर्स्थापित करें। तो आइए हमारे साथ कदम से कदम मिलाइए और जागते तन से और सच्चे मन से हाथ उठाकर कहिए, जननायक की यही पुकार, राजनीति की बदल दो धार। जननायक की यही पुकार, राजनीति की बदल दो धार। ये वादा नहीं इरादा है कि जाग समर बस आधा है। ये वादा नहीं इरादा है कि जाग समर बस आधा है। आपने मुझे सुना, इसके लिए हम आपके प्रति बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद।